तो शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंचे हैं चंपई सोरेन। कई मंत्रियों के साथ लेंगे शपथ। अब से कुछ ही देर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो कई मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं चंपई सोरेन। अब से कुछ ही देर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही क्षणों का समय अब बचा हुआ है। नए मुख्यमंत्री और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। जी अजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कितनी देर का समय और बचा है? अब अभी राजभवन नए मुख्यमंत्री यानी झारखंड के 12वें नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। कुछ ही देर में शपथ लेंगे और वो राजभवन की ओर रुख कर गए हैं। उनके साथ आरजेडी कोटे से जो मंत्री रहे हैं वो सत्यानंद भोक्ता वो भी पहुंच चुके हैं। आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक दल के नेता जो हैं वो भी राजभवन प्रवेश कर चुके हैं। इनके अलावा भी कई और जो सुप्रियो जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो भी राजभवन की ओर रुख कर चुके हैं। अब ये मामला, ये सारे लोग जितने भी विधायक हैं वो अंदर जा चुके हैं और अब कुछ ही देर में नई ताजपोशी की नई सरकार यानी झारखंड राज्य के 12वें मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 12:15 बजे का समय दिया गया है, तय समय पर राजभवन पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन। इनके साथ ही साथ आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम की जो बात हो रही है, क्या उसके नामों को लेकर कुछ जानकारी मिली है? जी देखिए, ये अटकलें कल रात से जब राजभवन से बुलावा आया सरकार बनाने का न्योता, तो उस समय जब वो बाहर निकल पा रहे थे तो ये चीजें चर्चा हो रही थी कि राज्य के 2 डिप्टी सीएम नियुक्त करने की चर्चा हो रही थी। लेकिन अभी तक ये सरकारी अधिकारी के तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। अब चूंकि अभी राजभवन वो गए हैं, अभी चूंकि 3 मंत्रियों का अभी शपथ ग्रहण होना है और उसके निकलने के बाद ये फिर बैठक होगी उन लोगों के बीच में, दोनों दलों के बीच में, और बैठने के बाद ही अब आगे की ओर तय होगी कि राज्य में कितने डिप्टी सीएम मंत्री होंगे, 1 होंगे या फिर 2 होंगे, या किनके कोटे से होंगे, जेएमएम के कोटे से होंगे या फिर कांग्रेस के कोटे से होंगे। ये सारी चीजें बैठक और मंथन के बाद ही ये तय किया जाएगा और निर्णय के ओर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और राज्यपाल से मुलाकात के समय जिन 5 लोग चंपई सोरेन के साथ वहां पर मौजूद थे, जानकारी जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है कि 2 मंत्री 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन शपथ ले सकते हैं। तो क्या ये जानकारी मिली है कि वही 5 लोग शपथ लेंगे जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी? जी बिल्कुल। अभी तो फिलहाल जो है अभी 3 लोगों की शपथ होगी। वहाँ पे जो चंपई सोरेन जो होंगे वो राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे। आलमगीर आलम जो है उनकी शपथ होगी, वो डिप्टी सीएम के तौर पे लेंगे या कैबिनेट मंत्री के तौर पे लेंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि ये तीनों मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण राजभवन के अंदर होना है। जी बिल्कुल। कितना समय और बचा हुआ है अजय? ये राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उनके परिसर में चल चुके हैं और कुछ ही देर में ये सारी तस्वीरें सामने आएगी। क्योंकि सारे मीडिया कर्मियों को वो राजभवन के बाहर रखा गया है, उनकी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सारी चीजें कुछ ही देर में सारी चीजें सामने स्पष्ट रूप से तरी आएगी। जी बिल्कुल। 43 विधायकों को लेकर जिस तरह से कल उन्हें हैदराबाद शिफ्ट करने की बात चल रही थी, बसों से चार्टर प्लेन भी पहुंचे थे, लेकिन चार्टर प्लेन उड़ान नहीं भर पाया था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी ये बिल्कुल। जब कल राजभवन 5:30 बजे बुलाया था, राजभवन ने अपने समय के लिए कहा था कि मुझे समय वक्त दें, इसके लिए निर्णय ले कि ताकि आपको हम कब नई सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे उसके समय तक का इंतजार करना था। उन्होंने तब वैसे इंतजार को अंदेशा देखते हुए हैदराबाद शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। और ये लोग सारे लोग जो हायर की हुई फ्लाइट थी चार्टर प्लेन वो बैठ भी गए थे, लेकिन मौसम बहुत खराब थी के कारण काफी घंटों वहाँ इंतजार करना पड़ा। इंतजार के बाद भी उड़ान नहीं भर पाई, तो वे फिर लौट आए वो अपने सर्किट हाउस में। और इसी बीच में वो खबर आई रात 11:30 बजे राजभवन से कि आप सरकार बनाने के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं और आप अपने समर्थन के साथ जो आपके दल हैं उनकी सहमति उनके प्रदेश अध्यक्षों के साथ आप सहमति पत्र हम मुझे दें और सरकार बनाने के लिए आप अपना समय आप स्वयं खुद निर्धारण कर लें। तो ये सारी चीजें फिर तुरंत ही सारी तस्वीरें। जी अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।